नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन में इस समय कौन सा टॉनिक डालें। जब सोयाबीन लगभग 50 दिन की हो चुकी है, कहीं पे 45, 50 और 55 दिन की सोयाबीन इस समय हो चुकी है। सोयाबीन फूल की अवस्था से गुजर चुकी है, अब उसमें फलियां आ चुकी है और फलियों में दाना बनने वाला है। तो इस समय हमें कौन सा टॉनिक डालना चाहिए या टॉनिक नहीं डालना चाहिए? क्या हम इस समय टॉनिक डालते हैं तो हमें लाभ होगा या नहीं होगा? सोयाबीन की फसल में हमें कौन कौन से टॉनिक डालते आ रहे हैं? तो स्वागत है किसान भाइयों आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। जैसे कि किसान भाई आप जानते हैं कि अब सोयाबीन की अवस्था फूल से उतर चुकी है, फ्लावरिंग स्टेज जा चुकी है, अब इसमें फलियां आ चुकी है और फलियों में दाना भी बनने लगा है। तो इस समय क्या हमें किसी प्रकार का कोई टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले हम जान लेते हैं कि सोयाबीन में हम कौन कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई सोयाबीन में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं और सीवीड जो समुद्री घास से बने हुए रस होते हैं उनका जो टॉनिक आता है, जैसे सागरिक आता है, इसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हम कर लेते हैं सोयाबीन में। और भी बहुत सारे टॉनिक है, बायोस्टिमुलेंट आते हैं, उनका भी प्रयोग हम सोयाबीन की फसलों में करते आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या इस समय हम, जब सोयाबीन की स्थिति फलियों वाली है, इसमें दाना भरने लगा है, तो इस समय कोई टॉनिक का यूज़ कर लें तो हमें कोई फ़ायदा होगा? तो किसान भाइयों, हमें सोयाबीन में इस समय किसी भी प्रकार का कोई टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप वैसे कर भी सकते हो, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सोयाबीन में अब बढ़वार रुक चुकी है। अब सोयाबीन ज़्यादातर जो टॉनिक आते हैं वो बढ़वार के लिए आते हैं, सोयाबीन का पौधा अच्छा बने, उसकी हाइट अच्छी हो, जैसे जिब्रेलिक है। और तनाव दूर करने के लिए आता है, जैसे सीवीड है। और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए आता है, जैसे कि ह्यूमिक एसिड है। तो इस समय सोयाबीन की बढ़वार रुक चुकी है। अब सोयाबीन को क्या है कि सोयाबीन को अपना दाना भरना है, तो इस समय आप किसी भी प्रकार का कोई टॉनिक नहीं डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस समय सोयाबीन में हमें लास्ट स्प्रे देना है और लास्ट स्प्रे में किसी भी प्रकार का कोई टॉनिक का यूज़ आप ना करें। हाँ, इस समय आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं। NPK 19-19 का 20-20 या NPK 18-18 का भी यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन में 0-32-34 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 00-50 का स्प्रे आप ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि 0-32-34 का स्प्रे आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। साथ ही फंगीसाइड का स्प्रे कर दें आप। और आपको इल्लियों का तो स्प्रे करना ही है, अगर आपके खेत में हो तो। सफ़ेद मक्खी अगर हो तो उसका भी आपको स्प्रे लेना है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप इस समय किसी भी प्रकार का कोई टॉनिक का स्प्रे करते हैं कि वो दाने को अच्छा भरेगा और फलियों का आकार बढ़ाएगा, ये सब लूटने वाली बातें हैं। इस समय हमें किसी भी प्रकार के टॉनिक का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमें, अगर आप कर सकते हो तो NPK का स्प्रे आप कर सकते हैं, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अब हमें हाइट नहीं बढ़ानी है किसी भी प्रकार का कोई। अब सिर्फ सोयाबीन की जो अवस्था है वो दाने भरने की है, तो टॉनिक इस समय काम नहीं करेगा। और वैसे भी रिसर्च में ये साबित हुआ है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के द्वारा कि सोयाबीन में किसी प्रकार का कोई टॉनिक लाभप्रद नहीं है। मतलब उसका कोई लाभ नहीं होता है, जितने का टॉनिक होता है शायद वो इतना ही फ़ायदा करता है। तो इसलिए हमें सोयाबीन में किसी भी प्रकार का कोई टॉनिक देने से बचना चाहिए। और ख़ास करके इस टाइम तो हमें किसी भी प्रकार के सोयाबीन में टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे सीवीड हो, जिब्रेलिक एसिड हो, या कोई बायोस्टिमुलेंट वाला टॉनिक हो, या फिर ह्यूमिक एसिड हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।